नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजू फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और इस वाले सेशन में हम कंप्लीट करेंगे जो आपका टेस्ट कंडक्ट करवाया गया मॉक टेस्ट, उसका पार्ट 3 यानी कि तीसरा मॉक टेस्ट है, उससे कंप्लीट करेंगे। ये जो मॉक टेस्ट है वो चैप्टर पे आधारित था और जो आपकी कंप्यूटर की क्लास हुई थी पहले यानी कि 01 नाम से इस पर पड़ी हुई है चैनल पे, आप जाके उससे कंप्लीट कर सकते हैं। तो उस चैप्टर से जितने क्वेश्चन बन सकते थे और जो इन्फॉर्मेशन उसमें छूट गई थी उन सबको इंक्लूड करके एक पेपर बना था। इसमें आपके 40 क्वेश्चन हैं और डिटेल में हम कवर करेंगे जिनको। और ये जो आपका सेट है ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे जो एग्जाम्स हैं यूपी ट्रिपल के उनके लिए इंपॉर्टेंट है, जिनमें मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे नए सिलेबस पर। और इसकी जो पीडीएफ है आपने वहाँ से कर लिया होगा, तो आप यहाँ से क्वेश्चन मैच कर लें अपने, और नहीं किया है तो कर उसे वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर जा करके पीडीएफ से क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर ऑनलाइन ही सीधे यहाँ पर आप क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। पहला प्रश्न था कि निम्न में से कंप्यूटर में से कौन सा भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भाग नहीं है। अब ऐसा जो प्रश्न पूछा है तो ऐसे प्रश्न आपके आयोग के द्वारा पूछा जा चुका है, तो उसी को यहाँ पर हमने आपसे पूछा है, यानी कि जो पैटर्न चल रहा है, जैसे क्वेश्चन बन रहे हैं उन्हीं से आपका परिचय होता रहे। तो विकल्प आपका क्या है कि रजिस्टर है, या प्राथमिक मेमोरी, या अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, या फिर कंट्रोल यूनिट। तो विकल्प डी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट को ही क्या कहा जाता है, नर्वस सिस्टम कहा जाता है। किसका? इसका कंप्यूटर का सेंट्रल लोब यानी कि केंद्रीय नाड़ी तंत्र। अब यहाँ पर जो ब्रेन यानी मस्तिष्क है वो सीपीयू को कहते हैं, यानी कि आपका जो सीपीयू हो जाएगा वो कंप्यूटर का मस्तिष्क हो जाएगा। और इसका जो फुल फॉर्म अगर एग्जाम में आ जाए तो याद रखना है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। अब जैसे ये नाम दिया गया कि केंद्रीय नाड़ी तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसे मान लेते हैं कि ह्यूमन है या मानव है, तो उसका नर्वस सिस्टम क्या है, न्यूरॉन्स पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, और सिग्नल यहाँ पर ये जो आपका होता है मस्तिष्क से, और या फिर ये जो मेरुदंड होती है इसमें क्या होता है, सिग्नल पूरी बॉडी को जाते रहते हैं। इसी तरीके से क्या करता है ये मस्तिष्क या फिर न्यूरॉन्स खुद कुछ नहीं करते, ये क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन यानी कि सूचना का आदान प्रदान करते हैं बहुत तेज़ी से, और कैसे, सीक्वेंस के फॉर्म में। जैसे कि मान लो चलते चलते, वही एग्जांपल हम ले रहे हैं जो कॉमन सा यूज़ होता है, जैसे कि चलते चलते पैर में चोट लगी तो दिमाग पहले क्या बताता है पैरों को कि रुक जाओ, फिर उसके बाद में आंख से क्या कहता है कि देखो दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर हाथ से क्या कहता है कि देखो क्या हुआ है, उसमें क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं। तो यही काम करता है सीयू यानी कि आपका कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट देखिए ये यहाँ पर ये भाग इसका हो गया, इसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी बोलते हैं, यानी कि ये अनुदेश देता है। जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं कि इनपुट हो गया या फिर आउटपुट डिवाइस, तथा या फिर कह सकते हैं जो अदर जो हार्डवेयर इससे जुड़े रहते हैं, जैसे मानव का जो शरीर है उसके जो अगर अलग अलग अंग जुड़े रहते हैं उनको इसे डायरेक्शन देता है उसी तरीके से। तो ये क्या करता है, उनको कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। और यहाँ पर जो एलयू के कार्य होते हैं उनको नियंत्रित करता है, यानी कि जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है उसके जो वर्क्स हैं, मतलब हैं या फिर काम या फंक्शन है, उनको कंट्रोल करेगा। और जो मेन मेमोरी है वहाँ से डेटा को लाना और उसे तत्कालिक रूप से उसको स्टोर कर लेने का काम भी ये करता है। अभी क्या करेगा कि इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा, इंस्ट्रक्शन क्या कर लेगा, कंट्रोल यूनिट रीड कर लेगा और उसे कार्यान्वित करने का, या कहेगा कि तुरंत कार्यवाही करो, ऐसा वो क्या करेगा, आदेश देगा या फिर कमांड करेगा। तो ये सारा काम हो जाता है आपका कंट्रोल यूनिट का। तो विकल्प डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा था कि एएलयू और कंट्रोल यूनिट को एक साथ आमतौर पर फिल था कि यहाँ स्पेस के रूप में जाना जाता है, तो ये इनपुट नहीं होगा, विकल्प बी प्रोसेसर होगा, और स्टोरेज और आउटपुट नहीं होगा। क्योंकि अगर यहाँ पर देख लेते हैं कि इनपुट तो ये बाहर हो जाता है, आउटपुट ये बाहर हो जाता है। फिर यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि स्टोरेज यूनिट, तो स्टोरेज यूनिट तो कुछ बाहर भी लगी रहती हैं, ठीक है, तो उनके बारे में आगे पढ़ेंगे, जैसे प्राइमरी हो गया, इंटरनल हो गया, सेकेंडरी हो गया। लेकिन मुख्य रूप से अगर बात करें यहाँ पर तो हो जाता है आपका प्रोसेसर। अब प्रोसेसर की बात करें, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीपीयू। बीच में क्या आ गया, सेंटर यानी कि केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि क्या कर रहा है यहाँ पर, प्रोसेस कर रहा है। और प्रोसेसर में क्या शामिल, देखो यहाँ पर क्या है, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और फिर यहाँ पर देखो कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू, ये हो जाता है। तो एएलयू और सीयू को आमतौर पर क्या प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि कंप्यूटर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, हमें यह बताना है जो गलत है। तो इसमें लिखा हुआ कि यह एक लॉजिकल मशीन है, तो सही है, या सूचना को प्रोसेस करता है, बिल्कुल से, तो ये ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। फिर लिखा है कि इसने जो भी कोई सूचना स्टोर कर रखी इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ यह उस तक पहुँच सकता है, तो ये भी बात सही है। फिर लिखा है कि इसमें कोई भावावेश नहीं होता है, इसकी अपनी कोई चाहत या भावना नहीं होती है, तो विकल्प सी भी सही है। विकल्प डी में लिखा हुआ है कि यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुँच सकता है, तो यह प्रतिबंधित ढंग से ये
पहुंचता है, ना कि अप्रतिबंधित ढंग से। तो सिर्फ एक शब्द होने की वजह से ये विकल्प डी जो है वो गलत हो जाता है। तो विकल्प डी इस प्रश्न के लिए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 4 में आपसे क्या पूछा था? तो 4 में था कि यहाँ पर स्पेस दिया हुआ, फिर लिखा था कि कंप्यूटर की मेमोरी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि एएलयू और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शन यानी कि जो अनुदेश हैं उनको कैसे प्रक्रिया देना है। तो ये सारा काम कौन करता है? तो आपका 4th के लिए सही हो जाएगा विकल्प सी, ये सारा काम करता है कंट्रोल यूनिट। इसके बारे में हम ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 5। इसमें क्या पूछा गया था कि एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है लेकिन जो कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर है उसका वह भाग नहीं होता है। तो कोर कंप्यूटर जो आर्किटेक्चर है उसका वह भाग नहीं होगा से मान लेते हैं यहाँ पर दिया गया है। तो प्रोसेसिंग डिवाइसेस, मेमोरी डिवाइस और पेरिफेरल और ऑनबोर्ड, तो ये जो कोर चीज़ जो आर्किटेक्चर होगा उसमें सारी चीज़ें शामिल होंगी, लेकिन जो पेरिफेरल होता है वो नहीं होता। ऐसे मान लेते हैं कि ये प्रोसेसर है, मतलब ये मेन कंप्यूटर है, तो इसमें जो बाहर से आसपास जो डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं उन्हें पेरिफेरल डिवाइस के नाम से जाना जाता है। तो 5 के लिए आपका विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया कि एएलयू यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट निम्नलिखित का भाग है, तो किसका भाग है? सीपीयू का है, सीयू का है, मेमोरी का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाता है, यानी कि जो एएलयू जो भाग है वो सीपीयू का है, यानी कि ये पूरा क्या हो जाता है? ये पूरा हो जाता है सीपीयू। इसी को पूरी तक क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट, तो ये कंट्रोल यूनिट यानी कि सीपीयू के अंदर है, सीपीयू का भाग है सीयू। और मेमोरी की बात करें तो मेमोरी यहाँ पर कुछ तो अंदर लगती हैं, कुछ यहाँ पर बाहर रहती हैं। तो ये क्या हो जाते हैं? रजिस्टर कैश ये क्या करते हैं? मेमोरी का काम करते हैं, तो इसके भाग हो जाते हैं। और एएलयू के अगर भाग की बात करें तो सीपीयू का भाग है। ठीक है, इस तरीके से विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था कि प्रश्न संख्या 7, इसमें था कि कंप्यूटर को दिए गए अनुदेश यानी कि आदेश कमांड को क्रियान्वयन की क्षमता निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से किसमें होती है? तो यहाँ पर जो विकल्प सी हो जाएगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है कि कमांड दिया गया, उसको एग्जीक्यूट करने की जो पावर होती है वो एएलयू के पास में होती है, यानी कि अंकगणितीय तर्क जो इकाई है वो आपका सही उत्तर होगा। फिर यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 है। 8 में पूछा गया कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि एएलयू, फिर लिखा हुआ कि निम्न में से क्या सही है। तो ये यहाँ पर जो पॉइंट दिए गए इनमें देखते हैं क्या क्या सही है क्या गलत है। इसमें लिखा हुआ है कि एएलयू क्या करता है कि गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है, तो ये सही है क्योंकि अरिथमेटिक यहाँ पे पहले से ही मेंशन है। फिर लिखा हुआ कि डेटा का संग्रहण करता है, तो डेटा संग्रहण मतलब स्टोर करता है, तो स्टोर वो डेटा को नहीं करता है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंपैरिजन करता है यानी कि तुलना करता है, तो ये वाला 3rd पॉइंट सही हो जाएगा और पहला वाला सही हो जाएगा। अब कंपैरिजन यानी कि तुलना कैसे कर सकता है? तो जिस यहाँ पे लिखा है एल का मतलब होता है लॉजिक, यानी कि जिसमें लॉजिक यानी कि तार्किक क्षमता होगी वही क्या करेगा? तुलना करेगा, कंपेयर कर सकता है। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ 4th में कि इनपुट डिवाइस के साथ संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेट करता है, तो कम्युनिकेट नहीं करता है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा सही हो जाता है। तो पहला और तीसरा किसमें है? विकल्प डी आपका सही उत्तर होगा। फिर देखते हैं कि प्रश्न संख्या जो 9 है उसमें क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से डेटा प्रोसेसिंग के दौरान वास्तविक निर्देश कहाँ क्रियान्वित होते हैं, यानी कि रियल में जो प्रोसेस होता है तो उनके जो आपके इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ पर परफॉर्म होते हैं। प्रश्न संख्या 9 के लिए आपका विकल्प सही हो जाएगा एएलयू, यानी कि आपने देखा कि जो सारी चीज़ें मतलब मैक्सिमम यहाँ पर हो रही हैं वो एएलयू में हो रही है, यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 10 के लिए देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है उसको क्या कहते हैं? जैसे कि मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कोई डिवाइस है, अब वो क्या कर रहा है, उसका काम क्या है? जैसे कि मान लेते हैं कि वहाँ पर उसको कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई, मान लो कोई डेटा मिल गया, पहले उसको कोई डेटा दिया गया, अब उसको क्या कर रहा है? वो प्रोसेस कर रही है डिवाइस, ये डिवाइस उसको प्रोसेस कर रही है। फिर यहाँ पर जो आउटपुट दे रही है यानी कि वो इन्फॉर्मेशन दे रही है, तो ये एक प्रक्रिया हो गई। अब ये जो प्रोसेसिंग कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऐसे तो जो विकल्प आपका ए होगा वो सही उत्तर होगा, यानी कि जो यहाँ पर प्रोसेस करके ही तो चीज़ें निकाली जा रही हैं, यानी कि वो क्या कर रहा है? प्रोसेस करता है, तो वो क्या कहलाता है? प्रोसेसर कहलाएगा। ठीक है, विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाए। जो प्रोसेसिंग करेगा वो प्रोसेसर। डिटेल में देख लेते हैं, इससे पहले हमने क्लास में इसको कवर कर रखा है। जैसे कि मान लेते हैं कोई यूज़र है, उसने कमांड दिया अपने सिस्टम से, कमांड देने के लिए क्या यूज़ करेगा? वो इनपुट डिवाइस का यूज़ करेगा। उसने इनपुट दिया यानी कि आदेश पहुँच गया,
अब वो कोई डेटा पहुंच गया, अब उसको क्या करना है, कोई सिस्टम है उसने क्या किया, उसको प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी। उस पर प्रोसेसिंग करने के बाद में आपका कोई इन्फॉर्मेशन निकाला और आउटपुट जो डिवाइसेस हैं उनके माध्यम से यूज़र तक पहुंचा दिया। तो यूज़र के लिए वो क्या हो गई, वो इन्फॉर्मेशन हो गई। अब यूज़र इस इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करके भी ले सकता है, आपका स्पीकर से सुन भी सकता है, मॉनिटर पे देख भी सकता है, या फिर डिस्प्ले पर भी देख सकता है, मोबाइल, मतलब कोई भी जो आपका आउटपुट डिवाइस है उसमें। तो यहाँ पर जो मुख्य रूप से ये जो डिवाइस है तो इसने क्या किया, इसने प्रोसेसिंग की, तो इसी को क्या कहते हैं, ये प्रोसेसर हो गया। फिर देखते हैं कि प्रश्न संख्या 11 में क्या था कि इंटेल कोर i9 एक प्रकार है, बीच में था का, किसका प्रकार है, ये एंटीवायरस का है, प्रोसेसर का है, मदरबोर्ड का है, या हार्ड डिस्क का है। तो जो इंटेल में ये क्या है, जो कोर i9 ये क्या है, प्रोसेसर का है, प्रकार है, टाइप है। ये प्रोसेसिंग करते हैं और इनके वर्जन बढ़ते जाते हैं, यानी कि इनकी स्पीड और क्षमता के हिसाब से इनमें सुधार करते जाते हैं और नए नए वर्जन लॉन्च करते जाते हैं। फिर देखते हैं अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि स्नैपड्रैगन, फिर लिखा हुआ है कि एटम, फिर लिखा हुआ है कि टेग्रा, या फिर हीलियो, फिर है कि एक्सॉन। तो इनमें क्या समानता है, हमें ये बताना है। तो इनमें एक ही समानता है कि ये सारे क्या हैं, ये प्रोसेसर के प्रकार हैं। इनमें से कुछ प्रोसेसर आपके मोबाइल्स में यूज़ होते हैं, कुछ टैब में यूज़ होते हैं, कुछ सिस्टम में यूज़ होते हैं। जैसे कि ये क्या है, जो आपका एक्सॉन है, तो ये सैमसंग के द्वारा यूज़ होता है। हो सकता है अगली बार आपसे ये पूछ ले। तो प्रोसेसर के बारे में हम आगे बताएंगे, कौन सी कंपनी या फिर मतलब जो मोस्टली जिनसे क्वेश्चन बनते हैं मुख्यतः, तो उन सारी इन्फॉर्मेशन को हम कवर कर लेंगे। तो ये इनमें सब में जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि ये सारे प्रोसेसर हैं, वो भले ही वो अलग अलग प्रकार की या टाइप्स के डिवाइसेस में यूज़ होते हैं। प्रश्न संख्या 13 था कि सीपीयू का कौन सा भाग आकलन यानी कि क्या करता है, कैलकुलेट करता है, और क्या निर्णय लेता है यानी कि डिसीजन लेता है। तो यहाँ पर जो एलयू हो जाता है यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसमें क्या करेगा, गणितीय जो संक्रियाएं हैं उन यानी कि जो कैलकुलेशन करना है वो भी करेगा, और जिसमें लॉजिक है, लॉजिकल है, तो वो क्या करेगा, वो निर्णय ले पाएगा, निर्णय ले पाता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। फिर एक क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरीफेरल डिवाइस नहीं है। ऑप्शन दिए गए थे आपके कंट्रोल बस, मॉनिटर, मदरबोर्ड और कीबोर्ड। तो विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि ये पूरा सिस्टम है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये मेन पार्ट हो गया किसी कंप्यूटर का सिस्टम का। सब मतलब सारे जो काम होते हैं बड़े बड़े वो सब इसी में से होते हैं। बाकी कुछ कमांड देने के लिए इनपुट और उसका जो इन्फॉर्मेशन फाइंड करने के लिए आउटपुट का यूज़ करते हैं। अब इसके लिए इसके आसपास जुड़ी होती हैं डिवाइसेस, जिन्हें कहते हैं कि पेरीफेरल डिवाइसेस। जैसे कि आप पढ़ते होंगे कि पेरीफेरल यानी कि परिमिति यानी कि परिमाप। ये आप कह सकते हैं कि कोई भी आकृति दी गई मैथ में तो क्या करते हैं कि इसका परिमाप बताओ, इसका इस तरीके से कोई मैदान है या कोई चीज़ है उसका परिमाप। तो परिमाप के लिए आप क्या करते हैं कि इसके आसपास की जो चीज़ें हैं, इसकी लंबाई, मतलब इसके आसपास का कितना ये होगा, मान होगा, तो इसी को तो बताते हैं आप ना। तो इसी में क्या, जो कंप्यूटर जो हो गया इसके आसपास जो चीज़ें जुड़ी हैं वो पेरीफेरल डिवाइसेस हो जाती हैं। अब पेरीफेरल डिवाइस में कंट्रोल बस हो गया, तो इसमें लगी रहती मॉनिटर, ये हो गया, मदरबोर्ड नहीं होगा, और कीबोर्ड जो होगा इस तरीके से। तो ये क्या है, ये पेरीफेरल डिवाइस हो गई। जबकि मदरबोर्ड क्या होता है, सिस्टम के अंदर होता है, और इसमें जो सारी चीज़ें क्या होती है, छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं इस पर क्या होते हैं, माउंट होते हैं या फिर प्लेस्ड होते हैं। तो विकल्प सी आपका सही उत्तर हो गया। प्रश्न संख्या 15 में गया था कि किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने का कार्य कहाँ पर होता है, हमें ये बताना है। तो ये सारे काम होते हैं आपके सीपीयू चिप्स में। सीपीयू चिप्स में क्या, फिर से देख लेते हैं कि ऐड करना, कंपेयर करना और उसकी मैचिंग करना। अब देख लेते हैं कि सीपीयू चिप्स, तो सीपीयू चिप्स में क्या होता है कि स्टोर्ड प्रोग्राम जो इंस्ट्रक्शन होता है इसके बेस पे काम करता है। तो ये वाली लाइन आपको याद रखना है। अब इसमें प्रोसेसिंग से पहले जो डेटा हो या फिर कह सकते हैं जो कमांड होते हैं वो सीपीयू के अंदर क्या होता है, ये देखो, ये पूरा सीपीयू हो जाता है, ये वाला पार्ट। तो इसमें रजिस्टर होते हैं, तो इनमें अस्थायी तौर पर डेटा जो कमांड दे दिए जाते हैं वो स्टोर हो जाते हैं, और उनको एग्जीक्यूट करने के लिए बारी बारी से वो स्पीड पर डिपेंड करता है, उन कमांड को लेता रहता है, एग्जीक्यूट करके प्रोसेस करके आउटपुट देता रहता है। तो ये रजिस्टर में अस्थायी तौर पर डेटा को होल्ड किया जाता है और ज़रूरत के हिसाब से डेटा को लिया जाता है। अब यही काम क्या करता है, यही क्या करेगा, प्रोसेसिंग के लिए अंकगणितीय और तार्किक यानी कि लॉजिकल जो है गणना या फिर काम करेगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 16 कि सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है। तो सीपीयू का प्रमुख कार्य आपका हो जाता है कि वह प्रोग्राम का अनुदेश पर अमल करना, प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना। अनुदेश का मतलब यहाँ पर आपका इंस्ट्रक्शन हो जाता है, तो वो अमल नहीं करता। फिर लिखा हुआ है कि डेटा का भावी उपयोग है तो स्टोर करना, यानी कि आगे यूज़ करने के लिए उसको भविष्य में आपका यूज़ हो सके उसके लिए स्टोर कर लेना, तो ये भी काम नहीं करता है। फिर लिखा हुआ है कि डेटा और जानकारी को प्रोसेस करना। तो हाँ, ये
जो भी डेटा या फिर इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करने का काम करता है। तो विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। देखिए यहाँ पर ये चैप्टर वाइज टेस्ट है और इसमें आपसे कोई इन्फॉर्मेशन छूटे ना। एक ही इन्फॉर्मेशन को एग्जाम में कितने तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए हम यहाँ पर एक ही चीज़ को लेकर के अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछ रहे हैं या फिर मॉक टेस्ट में शामिल कर रहे हैं। फिर देखते हैं कि आपसे क्या पूछा गया प्रश्न संख्या 17 में कि निम्न में से कौन सी संग्रहण इकाई, संग्रहण मतलब स्टोरेज यूनिट, CPU का अभिन्न अंग है, यानी कि उससे अलग नहीं किया जा सकता अगर अभिन्न अंग। ठीक है, तो यहाँ पर CD है, रोम है, रजिस्टर है या फिर रैम है। तो ये देख लेते हैं कि ये CPU है, तो पूरा ये पार्ट हो जाता है CPU का। CPU में CD है, नहीं है तो ये नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, रोम है तो रोम भी नहीं, ये नहीं होगा। रैम है, रैम भी नहीं होगा। एक आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि विकल्प C में लिखा हुआ है रजिस्टर, तो रजिस्टर आपका सही उत्तर हो जाएगा। रजिस्टर में ही क्या है, ये स्टोरेज यूनिट है। मैंने क्या बोला, ये टेम्पररी डेटा होल्ड करता है अस्थायी रूप से, ये प्रोसेसिंग के दौरान जब चीज़ें प्रोसेस हो रही होती हैं। तो रजिस्टर आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 में गया था कि कंप्यूटर चिप जो है उसका दूसरा नाम क्या है। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं अलग अलग एग्जाम में फॉर्म में पूछे जा चुके हैं अलग अलग टाइप से, तो ये क्वेश्चन आपके लिए जरूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर देख लेते हैं कि इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है। तो माइक्रोचिप या मदरबोर्ड या CPU या फिर माइक्रो प्रोसेसर। तो विकल्प A आपका सही उत्तर हो जाएगा। कंप्यूटर चिप को हम माइक्रोचिप के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है माइक्रोचिप ना पूछे, सिलिकॉन चिप पूछे, तो माइक्रोचिप इसका नाम है कंप्यूटर चिप का। ठीक है, सिलिकॉन चिप हो गया, माइक्रोचिप, सिलिकॉन चिप, माइक्रो प्रोसेसर और इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कह सकते हैं या फिर IC। इनको ये क्या है, कंप्यूटर चिप के अलग अलग नाम। ये सारे नाम आप याद कर लें या फिर नोट कर लें। जो यहाँ पर माइक्रोचिप होती है उसको शॉर्ट फॉर्म में चिप बोल दिया जाता है। और चिप किससे बनी होती है, छोटी सी होती है जैसे कि आप देखते हो, और ये सेमीकंडक्टर जो मटेरियल होता है उससे बनी होती है। अब सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होता है और ये यही क्यों यूज़ किया जाता है, मटेरियल क्यों, मतलब जो कंडक्टिंग मटेरियल क्यों नहीं यूज़ होता है, तो इसके बारे में हम क्लास नंबर आपकी जो 02 है यानी कि दूसरी क्लास है उसमें हम सारी चीज़ें डिटेल में कवर कर चुके हैं। आप चाहें तो उसे कवर कर सकते हैं। फिर देखते हैं कि प्रश्न संख्या 19 में कि निम्न में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा नहीं है, हमें बताना है। यानी कि ALU यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या फिर कंट्रोल यूनिट या फिर रजिस्टर या फिर आपका रैम। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि ALU की बात करें, ये मान लेते हैं कि पूरा वही बात होगी कि ये क्या हो गया CPU। ALU है इसके अंदर, तो ALU यहाँ पर देख पा रहे हो कि है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। कंट्रोल यूनिट, तो कंट्रोल यूनिट देखो यहाँ पर है। फिर रजिस्टर की बात करें तो रजिस्टर भी इसके अंदर है, सबका अपना अपना काम है। रैम की बात करें तो रैम ये इसके अंदर नहीं, ये मेन मेमोरी का भाग है और जो अलग शामिल होता है। तो विकल्प D यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 19 के लिए। प्रश्न संख्या 20 में क्या पूछा गया, जैसे कि निम्न में CPU का कौन सा भाग ALU क्रियाविधि के दौरान अस्थायी यानी कि टेम्पररी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है, यानी कि जो डेटा है उसको स्टोर करता है टेम्पररी यानी कि अस्थायी रूप से, हमेशा के लिए नहीं। तो यहाँ पर विकल्प C आपका सही उत्तर हो जाएगा, जैसा कि हम पहले इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, देख चुके हैं। तो वही बात है कि CPU मेन मेमोरी, बाकी CPU के अंदर देखें तो ये रजिस्टर हो जाता है। तो ये क्या होता है, छोटा सा एक सेट होता है, ठीक है, और इसमें डेटा को स्टोर करते हैं टेम्पररी। जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, और इसे मेगाहर्ट्ज या फिर गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। तो ये कंप्यूटर की बात कही जा रही है और ये पर सेकंड में जो गणनाएं यानी कि कैलकुलेशन की जाती है उनकी बात कही जा रही है, जिनको मेज़र किया जाता है मेगाहर्ट्ज में या फिर गीगाहर्ट्ज में। तो ये हो जाता है आपका विकल्प है, यानी कि ये होती है आपकी क्लॉक स्पीड। अब क्लॉक स्पीड को देख लेते हैं। क्लॉक स्पीड इज़ अ वन मेजर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस होती है उसको मेज़र करने का एक यूनिट मानते हैं, यहाँ पर कंसिडर करते हैं। और इट इंडिकेट्स हाउ फास्ट ईच इंस्ट्रक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड, यानी कि कोई भी जो अनुदेश या कमांड यहाँ पर दिया जा रहा है तो इससे ये शो होता है, यानी प्रदर्शित होता है कि ये उस कैलकुलेशन को या फिर कमांड को कितनी जल्दी एग्जीक्यूट कर रहा है कोई सिस्टम या कंप्यूटर। तो उसको मेज़र करते हैं किसमें, क्लॉक स्पीड में। और इसको क्या करते हैं, किस किस यूनिट में मेज़र करेंगे, तो ये आपका मेगाहर्ट्ज में हो सकता है, गीगाहर्ट्ज में हो सकता है। अब मेगाहर्ट्ज में क्या होता है, 1 मेगाहर्ट्ज बराबर होता है आपका 1 मिलियन साइकिल, और साइकिल कितनी पर सेकंड, 1 सेकंड में इतनी साइकिल्स, यानी कि उसके ऑसिलेशंस जो है वो पूरे हो जाते हैं। या फिर 1 गीगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज में क्या होता है आपका 1 बिलियन होता है। अब मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज कभी कभी आपके एग्जाम में साइंस में भी पूछा जा चुका है कि मेगावाट और गीगावाट को लेकर के क्वेश्चन बनाए जा चुके हैं। तो जब 10 की पावर यहाँ पर आपका 6, तो आपका क्या हो जाएगा ये मिलियन, और इस तरीके से जब 10 की पावर आपका 9 लगेगा तो आपका क्या हो जाएगा, वो बिलियन में हो जाएगा। अब ये स्पीड जिस हिसाब से जितनी स्पीड होगी उसी तरीके से क्या होगा, जो सिस्टम होगा वो परफॉर्म करेगा। अब मिलियन में अगर देखें तो आपका कितना 10 लाख हो जाता है, और बिलियन में आपका 1 अरब हो जाता है, यानी कि यहाँ पर कितने 3 जो आपके जीरो हैं वो
बढ़ जाएंगे। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन जो था प्रश्न संख्या 22। इसमें पूछा गया था, इस पहले तो स्पेस दे दिया गया, फिर यहाँ पे पूछा गया कि कौन सी यहाँ पर इंफॉर्मेशन फिल होगी। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। तो यहाँ पर एक ही चीज़ है, वो है प्रोसेसर। प्रोसेसर एक क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हम क्या करेंगे, डेटा को उसको देंगे, वो क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, फिर हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको लग रहा होगा कि एक ही क्वेश्चन को बार बार करवाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे विकल्प ए सही हो जाएगा। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आपने सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आपने पढ़ा ना हो, लेकिन यहाँ पर ये देखना है, अभ्यास करने का या क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब सिर्फ एक ही है कि जो भाषा को में बदलाव करके क्वेश्चन को पूछा जाता है एक ही चीज़ को लेकर के, उसमें जो शब्दों का हेर फेर होता है करके क्वेश्चन बनते हैं। तो आप सारे क्वेश्चन कर सको, इसलिए अभ्यास जरूरी है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, यानी कि निम्न में से कौन बायोस की भूमिका का वर्णन करता है। अब बायोस के बारे में देखें तो बायोस के बारे में हमने आपको अभी जो क्लास हुई है उसमें हमने कंप्लीट नहीं कराया है, जो पिछला हो चुकी। इसके बाद में जो क्लासेस होंगी उनमें तो कंप्लीट करा देंगे, लेकिन हमने क्वेश्चन इसलिए पूछ लिया क्योंकि जब टेलीग्राम पे जो आपका पिक के फॉर्म में जो नोट्स, शॉर्ट नोट दिए जाते हैं कि जिनसे आप छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन पढ़ते रहें, देखते रहें और चीज़ें आपको याद होती रहें, तो वहाँ पर हम इसको जो मेंस वाले बैच का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर इसको हम आपको पढ़ा चुके हैं, यानी कि बता चुके हैं। अब बायोस को देखें तो बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब ये क्या होता है, जब कंप्यूटर क्या होता है, ये रोम में स्थित होता है, और जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो बूट करने से पहले क्या होता है, इसकी जरूरत पड़ती है और ये चीज़ों को परफॉर्म करता है उसी में, जिसे बायोस कहते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे कि आपसे जो प्रश्न पूछा गया, तो ये विकल्प आपका बी सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 23 के लिए। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि एक प्रोग्राम है, फिर ये क्या करता है, रोम से निष्पादित होता है, यानी कि रोम से करता है, और तभी ये कंप्यूटर चालू होता है। क्योंकि तभी क्या होता है, ये बूट करता है, जब होता है तो क्या करता है, पहले बूट करता है। बूटिंग कितने टाइप्स की होती है ये हम टेलीग्राम चैनल पे जो पिक के फॉर्म में है वो बता चुके हैं, बाकी आगे भी बताते रहेंगे जो इन्फॉर्मेशन होगी क्लास में, तो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। फिर देखते हैं कि प्रश्न संख्या 24, इसमें पूछा गया था आपसे कि इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग, फिर उसके बाद में जो स्टोरेज है, तो इसकी प्रक्रिया को जिस यूनिट की देख रेख में किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो कंप्लीट की जाती हैं कंट्रोल यूनिट की देख रेख में, और कंट्रोल यूनिट के बारे में हम डिटेल में क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो ये जो पॉइंट है इन्हें ध्यान रखना है, इनपुट आउटपुट, फिर क्या हो जाएगा प्रोसेसिंग, स्टोरेज। तो ये सारे क्या होते हैं, ये प्रक्रियाएं होती हैं और इसी यूनिट की देख रेख में होती हैं। प्रश्न संख्या 25 में आपसे पूछा गया कि निम्न में से सीपीयू का कौन सा घटक सिस्टम को निर्देशित करने तथा एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार होता है। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, यह भी कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लैंग्वेज का फर्क है, यहाँ पर क्या पूछा गया आपसे, यहाँ पर पूछा गया कि इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज, तो इसमें कंट्रोल यूनिट था। अब यहाँ पर भाषा बदल गई है, लेकिन है क्या, आपका उत्तर कंट्रोल यूनिट ही है, विकल्प बी। इसमें क्या है कि सीपीयू का कौन सा घटक या फिर कहते हैं उसका पार्ट जो सिस्टम को निर्देशित करता है, यानी कि कमांड देता है, और फिर जो वो कमांड होता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार होता है, तो वो कंट्रोल यूनिट होता है। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 26 में जो आपसे पूछा गया कि कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक होते हैं, ये हम क्लास में भी कवर कर चुके हैं डिटेल में, और फिर दिया है स्पेस, तो होते हैं कौन से, तो यहाँ पर हमें कौन सा ऑप्शन होगा वो हमें बताना होगा। इसमें जो आप देख पा रहे हो कि पहले हम क्या करते हैं, इनपुट दे देते हैं, इनपुट देने के बाद में वो क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ पर प्रोसेस होती हैं, तो ये क्या हो जाता है, सीपीयू हो जाता है, यानी कि सेंट्रल आपका प्रोसेसिंग यूनिट। फिर उसके बाद में प्रोसेस होकर के हमें क्या मिल जाता है, आउटपुट। अब इसमें सीपीयू हो गया, तो सीपीयू के कौन कौन से घटक हैं, 3, उनके बारे में बात की जा रही है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर मेमोरी यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है और एएलयू यानी कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। तो इसमें तीनों चीज़ें कहाँ पर शामिल हैं, आप देख पा रहे हो कि विकल्प बी यानी कि कंट्रोल यूनिट भी मिल जा रही है, एएलयू यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी, यानी कि तीनों चीज़ें यहाँ पर मिल जा रही हैं। बाकी में देखो मॉनिटर आ जाता है, इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा, मॉनिटर इसके अंदर नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कीबोर्ड, तो ये सब चीज़ सारी चीज़ें नहीं होंगी, इस तरीके से एलिमिनेट करके भी आप क्वेश्चन कर सकते हो एग्जाम में। प्रश्न संख्या 27 में पूछा गया कि सीपीयू गति को किसमें मापा जाता है, तो इससे पहले पढ़ चुके हैं आगे कि इसको नापा जाता है, मापा जाता है, वो मेजर किया जाता है हर्ट्ज में या फिर मेगा हर्ट्ज में। तो यहाँ पर जो विकल्प ए दिया गया है मेगा हर्ट्ज, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि आगे गीगा हर्ट्ज नहीं दिया गया, बिट्स पर सेकेंड, लक्स और हार्स पावर इसमें नहीं होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है गीगा हर्ट्ज, तो गीगा हर्ट्ज और मेगा हर्ट्ज में ही इसकी स्पीड को कैलकुलेट करते हैं, किसकी, सीपीयू की। प्रश्न संख्या 28 जो था उसमें पूछा गया कि सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होगा, तो सीपीयू का पूर्ण रूप हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे कि ये आप जिसको आप सीपीयू समझते हो, जिसमें क्या इनपुट दिया जाता है और इसी तरीके से आउटपुट डिवाइस जोड़ करके आउटपुट ले लिया जाता है, तो ये क्या करता है, प्रोसेस करता है दिए गए कमांड को, इनपुट को। अब अगर कहीं आए सीयू यानी कि कंप्यूटर के
फील्ड में या कंप्यूटर के सब्जेक्ट में, तो CU का मतलब हो जाता है कंट्रोल यूनिट, तो इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न था यानी कि प्रश्न संख्या 29, इसमें पूछा गया कि वर्तमान में CPU द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा निम्न में से कौन स्टोर करता है। यहाँ पर एक जो शब्द लिखा हुआ है तो हिंदी में टाइप है, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ, जो वर्तमान का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि करंट, ठीक है, प्रेजेंट नहीं होगा, ये करंट, यानी कि करंटली कह सकते हैं, या फिर रिसेंटली वहाँ पर जो डेटा क्या हुआ है, जो प्रोग्राम है वो निष्पादित हो रहा है और डेटा जो है उनमें से निम्न में से उस डेटा को कौन स्टोर कर रहा है। तो इसमें विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाता है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी या फिर मुख्य मेमोरी कहा जाता है, यानी कि प्राथमिक मेमोरी को इसके नाम से जाना जाता है। इसके बारे में और भी जो सारे क्वेश्चन बनेंगे उनको हम आगे कवर करते रहेंगे धीरे धीरे। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 30 में क्या पूछा गया कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण फिल है स्पेस द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, तो ये आपका होता है CPU के द्वारा, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग जो यूनिट है उसके द्वारा होता है। यानी कि क्या कि यहाँ पे देखो इनपुट दे दिया, अब आउटपुट में इसका रूपांतरण हो गया, तो किसके द्वारा हुआ, ये CPU के द्वारा हुआ, जिसमें आपका ALU और कंट्रोल यूनिट लगा है, इसके माध्यम से। फिर पूछा गया था कि कंप्यूटर में डेटा का किस रूप में भंडारण होता है, यानी कि कोई डेटा जो है वो कंप्यूटर में अगर स्टोर होगा तो किस फॉर्म में होगा, वो ऑक्टल में होगा, हेक्साडेसिमल में होगा, डेसिमल में होगा या फिर बाइनरी में होगा। तो आपको पता होगा कि कंप्यूटर जब भी डेटा को स्टोर करता है, दिए गए डेटा को, तो वो बाइनरी में करता है। जैसे मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर कोई डेटा दिया, तो वो क्या हो सकता है, कोई टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, नंबर्स के मतलब अल्फ़ाबेट के फॉर्म में, नंबर्स के फॉर्म में, या फिर अदर कोई टेक्स्ट या मैसेज या ईमेल जो भी कुछ होता है यहाँ पर हम स्टोर करते हैं, तो वो जाकर के किस में पहले बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है। बाइनरी में कन्वर्ट होकर के ही कंप्यूटर में डेटा स्टोर होता है, इसको हम क्या लिखते हैं 0 1 1 1 1 0 0 0 1 करके ही, यानी कि दो ही नंबर 0 और 1 चलता है, इन्हीं के बेसिस पे ये यहाँ पर डेटा स्टोर हो जाता है। फिर प्रश्न संख्या 32 में आपसे पूछा गया था कि पहले तो स्पेस है, इसी में भी ऐसे क्वेश्चन जो ये ऐसे आपसे पूछ लिया है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं से सब अलग अलग जगह से क्वेश्चन ला करके या फिर और कोई इन्फॉर्मेशन शामिल करके क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उन्हीं बेसिस पे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, यानी कि मॉक टेस्ट को बनाया गया है। 2 स्पेस यहाँ पर दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पर 2 शब्द अलग अलग यहाँ पर फिट होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पेस है फिर लिखा है कि अपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है, और दूसरा जो होगा वो क्या करेगा, सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। तो क्लास में हम बता चुके हैं, यानी कि आपकी जो क्लास हो रही कंप्यूटर की उनमें हम पढ़ा चुके हैं कि जो डेटा होता है वो क्या होता है, क्या बोलते हैं, कच्चा डेटा, यानी कि रॉ आपका डेटा होता है, तो उसको क्या करते हैं, वो अपूर्ण तथ्य, यानी कि सही इन्फॉर्मेशन नहीं होता, मतलब बस दे ही प्रोवाइड करवा ही दी जाती है बस। फिर उसको क्या कर देते हैं, यहाँ पर सिस्टम में इनपुट करा देते हैं, तो अब वो क्या हो जाता है, प्रोसेस हो जाता है। प्रोसेस होने के बाद में जो काम लायक यानी कि यूजफुल, इसको लिखा है सार्थक, यूजफुल जो डेटा होता है हमें जो मिलता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर फिल हो जाएगा आपका डेटा और यहाँ पर आपका फिल हो जाएगा इन्फॉर्मेशन। विकल्प डी 32 के लिए सही उत्तर हो जाएगा। फिर है आपका प्रश्न संख्या 33, इसमें पूछा गया कि निम्न में से कौन सी स्टोरेज डिवाइस CPU से सीधे बातचीत कर सकती है, यानी कि उसके कांटेक्ट में रहती है। तो इसमें आपका विकल्प सही हो जाएगा C, यानी कि प्राइमरी मेमोरी जो है, यानी कि आपका प्राथमिक मेमोरी के नाम से भी जान सकते हैं, तो विकल्प C सही हो जाएगा, ये इसके सीधे कांटेक्ट में रहती है। प्रश्न संख्या 34, यानी कि एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय और तार्किक परिचालन फिर स्पेस द्वारा होता है, तो ये कई बार पढ़ चुके हैं, बस खाली हमें आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट बताना था कि हाँ किस तरीके से लैंग्वेज बदल करके क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ALU, यानी कि विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि जब ALU यानी कि अरिथमेटिक का नाम आ जाता है और लॉजिक यानी कि तर्क कहाँ, लॉजिक जो है जहाँ पर है, तो उनका परिचालन ALU के द्वारा। फिर प्रश्न संख्या आपका 35 पूछा गया, जो हम बता चुके हैं कि निम्न में से कौन सा बायोस का सही पूर्ण रूप है, यानी कि फुल फॉर्म की बात पूछी जा रही है, फुल फॉर्म बता दो। तो विकल्प C जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट आपका क्या हो जाएगा, ये सिस्टम, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसी को बायोस कहते हैं। बाकी की डिटेल आप पढ़ चुके होंगे। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 36, इसमें पूछा गया कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में फिर स्पेस परिवर्तित करता है क्या, कंप्यूटर प्रोसेस करेगा तो इन्फॉर्मेशन में किसको बदल देगा, तो वो बदल देता है डेटा को। एक ही चीज़ है, ऐसे क्वेश्चन बनना है, तो विकल्प बी, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अलग अलग आयोग के द्वारा। फिर यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का भाग नहीं है, तो हार्डवेयर आप जानते हैं कि क्या है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है और CPU है। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है, तो जो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ये भाग नहीं है, क्योंकि ये क्या है, हार्डवेयर नहीं, जबकि ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर है। देखो यहाँ पर सॉफ्ट लगा हुआ है। अब बात आती है, यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है ऑफिस, तो आप यहाँ पर कंप्यूटर इसलिए पढ़ रहे हो कि कंप्यूटर के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और जब आप नौकरी करो तो ऑफिस में कंप्यूटर को अच्छे से यूज़ कर सको। अब जब ऑफिस के पर्पज से जो एप्लीकेशंस बनाए गए, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाए गए, उसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहा जाता है पूरे इसको सेट को। अब तो वर्तमान में 360 चलता है।
तो इसका वर्जन अब यहाँ पर कौन कौन से, तो MS वर्ड इसके अंतर्गत आते हैं, MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, आउटलुक हो गया। तो बाकी इनकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे कि गूगल द्वारा क्या प्रोवाइड कराया जाता है, MS के द्वारा क्या प्रोवाइड कराया जाता है, और एप्पल के द्वारा कौन कौन से यहाँ पर ऑफिस के टूल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं या फिर ऑफिस सूट, तो उनके बारे में आगे पढ़ेंगे क्लासेस में। प्रश्न संख्या 38 में है कि कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचनाओं को, या फिर विकल्प डी। तो विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। जब हम कोई इनपुट देते हैं तो वो क्या हो जाता है, आपका डेटा होता है, और प्रोसेस होने के बाद जो हमें मिलता है वो आप समझ गए हैं, वो जो आउटपुट मिलता है वो क्या हो जाता है, आपका इन्फॉर्मेशन हो जाती है। फिर आपसे प्रश्न संख्या 39 इसमें पूछा गया कि रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। तो इनमें कौन सा आपका विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 39 में आपका सही क्या हो जाएगा, इनपुट प्रोसेस ये अधूरा लगता है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं इनपुट कंट्रोल आउटपुट, सॉरी प्रोसेस सीधा प्रोसेस नहीं होगा। फिर इनपुट स्टोर आउटपुट ये भी अधूरा लगता है। फिर अगर ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा यहाँ पर ये दी गई, क्योंकि सबसे पहले क्या करेंगे, इनपुट दे देंगे। तो यहाँ पर क्या कर दिया, इनपुट दे दिया। फिर जो हमने जो इनपुट दिया वो जा करके क्या हो, पहले वो स्टोर हो जाता है। अब स्टोर हो रहा है कैश मेमोरी में स्टोर हो रहा है, या फिर वहाँ पर और कौन सी मेमोरी लगी उसमें स्टोर हो रहा है टेम्पररी। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, उसको सीक्वेंस के फॉर्म में क्या होगा, वो प्रोसेस किया जाएगा। अब वो प्रोसेस हो जाएगा तो उसके बाद में क्या कर दिया जाएगा, आउटपुट हो जाएगा, और फिर उसके बाद में यहीं पर ये प्रोसेस कंट्रोल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इनपुट स्टोर प्रोसेस आउटपुट और कंट्रोल। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाता है। प्रश्न संख्या 40 ये हमने जब क्लास ली तो आपको सबसे पहले बताया था कि कंप्यूटर के बारे में लैंग्वेज बेस पे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, और सिलेबस में भी आपको यही पूछा गया और मतलब रखा गया है कि हम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो प्रश्न में क्या है, भाषाई प्रश्न है, ये देख लेते हैं कि वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करती है, डेटा यानी कि जो आंकड़े हैं उनको स्वीकार कर सकती है, और क्या कर सकती है कि डेटा प्रोसेस कर सकती है, और क्या कर सकती है, जो आउटपुट है उसे दे सकती है। और फिर लिखा हुआ है कि परिणामों को यानी कि जो रिजल्ट्स हैं उनको भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर कर सकते हैं, यानी कि हम आगे कभी उनको यूज़ कर सकें, उनके जो रिजल्ट्स हैं या फिर इन जो आप वहाँ पर आउटकम आए हैं, यानी कि उनका आउटकम कहते हैं, कभी रिजल्ट्स बोल देते हैं, उनको यूज़ कर सकें। तो ये क्या कहलाती है इस डिवाइस को, ये वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो ये हो जाता है आपका विकल्प बी, कंप्यूटर आपका सही उत्तर हो जाता है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये आपके यहाँ पर जो आपका टेस्ट नंबर 3 था, जिसमें चैप्टर वाइज कंप्यूटर के बेसिस पे क्लास पे ये बना हुआ था टेस्ट, इसमें 40 क्वेश्चन आपसे पूछा गए थे, और जितने टाइप से क्वेश्चन बन सकते थे इसमें, और जो इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं शामिल हो पाई थी उसको हमने यहाँ पर डिटेल में शामिल कर दिया है। बाकी की क्लासेस में सारी इन्फॉर्मेशन आने वाले में आपको मिल जाएगी। तो बाकी की चीज़ें यहाँ पर अवेल करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो मेंस पर्पज से यहाँ पे चलाया जा रहा है।